Chapter number 11. Our next topic is ellipse. देखो इलिप्स के अंदर भी दोनों वेरिएबल हमारे पास क्वाड्रेटिक होते हैं। जैसे सर्किल में आपको पढ़ाया था, दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है सर्किल के अंदर। मगर इलिप्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। इलिप्स होता क्या है, इसकी अगर बात करें, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं फिलहाल, सिर्फ समझा रहा हूं कि इलिप्स होता क्या है। इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ whose from two fixed points are always constant। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट P है, ये दो पॉइंट है, एक F एक F डैश। इलिप्स के दो फोकस होते हैं जिसकी प्लूरल फॉर्म फोकाई कहलाती है, FOCI, फोकाई। इन दोनों से ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ठीक है जी। तो वो जो कर्व हमारे पास बनता है वो कर्व इलिप्स कहलाता है, जिसमें कि सभी उस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट जो है, इसकी लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होती है। देखो इसके अंदर दो तरह की एक्सिस होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़े वाली जो एक्सिस है हमारे पास वो मेजर एक्सिस कहलाती है, उसकी लेंथ होती है 2a। क्या लेंथ होती है उसकी? 2a। तो वो कांस्टेंट हमेशा इस 2a के बराबर होता है। ये तो बात हुई इलिप्स है क्या, सबसे पहली बात। इसके बाद इसमें दो कैटेगरी के इलिप्स आपको पढ़ने हैं। पहला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें a बड़ा होता है b से। तो अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है, ध्यान से सुन लो, अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलिप्स x एक्सिस का है। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलिप्स वाई एक्सिस का है। सीधी पहचान का तरीका है ये। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b, तो हम x एक्सिस वाला इलिप्स ले रहे हैं। एक्सिस का फंडामेंटल समझ में आ गया सभी को कि किस तरीके से एक्सिस का पता चलता है। इसमें दो इसमें फोकस होते हैं हमारे पास, जिन्हें कि हम फोकाई से रिप्रेजेंट कह देते हैं, फोकाई बोलते हैं जिन्हें हम। ये कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ती है इसके अंदर c की। c का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? c फोकस के कोऑर्डिनेट c0 और माइनस c0। ठीक है, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास बने फोकाई के, वो आए प्लस माइनस c0। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं ये एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के। ये होते हैं a0 और माइनस a0। तो यहां पर हुआ प्लस माइनस a,0। फिर आती है इसके अंदर हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बड़े वाली एक्सिस की लेंथ 2a। फिर आती है बात हमारे पास माइनर एक्सिस की लेंथ की, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। याद रखना उसकी लेंथ हमारे पास होती है 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास आती है इसेंट्रिसिटी। जो अगली चीज इसमें पूछी जाती है आपसे, वो हमारे पास है इसकी इसेंट्रिसिटी। यहां लिख रहा हूं, इधर ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसेंट्रिसिटी। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। और ए क्या है? डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। तो याद रखना सी अपॉन ए, यानी कि सी और ए की जो रेशियो है वो एक फिक्स्ड होती है हमेशा, और वो इसेंट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहते हैं उसको हम? इसेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाय द लेटर ई। तो इसे नोट कर लें अपने पास। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक आता है लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6th नंबर पे, LR। फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a।
ये 6 बातें पूछी जाती हैं और इससे अलग एक्सिस, एक्सिस की पहचान आप इक्वेशन देखकर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हुआ फर्स्ट कैटेगरी का इलिप्स हमारे पास। इसके बाद आती है बात सेकंड कैटेगरी के इलिप्स की, तो उसमें क्या होता है वो भी सुन लीजिए। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी का इलिप्स है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर a बड़ा होता है b से। अब आप देखो कि a एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाई स्क्वायर के नीचे, सॉरी, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस का इलिप्स है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है हमारे पास। तो इसमें भी कंपेयर करके ए और बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी निकाला जाता है, फॉर्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखने का तरीका, इक्वेशन में प्लस होता है सी में माइनस होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस होता है सी में प्लस होता है, गलती नहीं होगी कभी भी। इलिप्स के अंदर इक्वेशन में प्लस सी में माइनस, जबकि हाइपरबोला में इक्वेशन में माइनस सी में प्लस। ठीक है, फिर आती है इसके अंदर फोकाई की बात। इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास 0c और 0 माइनस सी, यानी कि 0 प्लस माइनस सी। दूसरा आता है इसके अंदर वर्टिसेस, वो क्या होते हैं 0 प्लस माइनस ए। बाकी सारे पॉइंट यही वाले। तीसरा जो का तू यहाँ लिख देना यहीं से ही। चौथा भी इधर से लिखेंगे आप, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। उसके बाद इसेंट्रिसिटी भी इधर से ही लिखेंगे आप, वही फॉर्मूला c अपॉन ए, और लेटेस्ट रेक्टम भी यहीं से लिखेंगे आप, फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी, तो ये 2 प्रकार के इलिप्स हमारे पास हैं जिसके बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी 11.3 मौजूद है। इसे नोट कर लें। और आज आपको 11.3 एक्सरसाइज ट्राई करनी है। सिर्फ क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे जैसे हमने पैराबोला में किए थे।